जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी के खिलाफ खत लिख दिया। जुडिशल कमीशन मेंबरान को जस्टिस मंसूर अली शाह का खत पहुंचाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा कि 26वीं तरमीम के इस फैसले तक तोसी न की जाए। खत में उन्होंने कहा कि पेशगी बता दिया जाए था कि 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं, तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। 26वीं तरमीम फैसले से पहले तोसी बहरान को मजीद गहरा करेगी। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तनाज़ा इदारे की साख और अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। हमने अफराते ज़र पर काबू पाया, पाकिस्तान की मईशत के लिए कई इकदामात का ऐलान किया। सेनेट में दी गई बजट तजावीज़ हमारे लिए अहम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, आइंदा माली साल में माजी की निस्बत अखराजात में मामूली इजाफा हुआ। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी की तजवीज़ की है। तनख्वाहदार तबके की आमदनी में इजाफा होगा। अमरीका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने पासदारान इनकलाब समेत ईरान के 20 इदारों पर इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीका ने 5 अफराद और 3 बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियां लगाईं। पाबंदियों के शिकार अफराद में पासदारान इनकलाब के लोग भी शामिल। ईरान की जंग के 9वें रोज भी इजराइल पर मिसाइल हमलों की बारिश। इजराइली अहम फौजी मराकज, फिजाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल मराकज पर हमले। 25 से 30 मिसाइल इजराइल के मुख्तलिफ जुनूबी और शुमाली इलाकों में दागे। ईरान ने हमला नए मिसाइल सेलों से किया। हमलों से तलबेब, नकब, हीफा और होलोन में शदीद नुकसान। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। एक मिसाइल हीफा में वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर के करीब आ गिरा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के मुताबिक हमलों में इजराइल के 2 फिजाई अड्डे भी निशाने पर रहे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सवाबी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत। शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। पुलिस एहलकारों ने शहादत का आला मर्तबा पाया। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां जायगा नहीं जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान इजराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, जंग से गुरेज किया जाए और अमन को मौका दिया जाए। दोनों ममालिक को जंग रोकने और मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत देता हूँ। ईरान बार बार कह चुका वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। इतनाज़ा ऐसी आग को हवा देगा जो किसी के काबू में नहीं रहेगा। ईरान जौहरी आदम फैलाव के मुआहदे की पासदारी करे। बन्नू के इलाके मीरियान में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर क्वाड्रकॉप्टर के जरिए हमला। हमले में तमाम एहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने क्वाड्रकॉप्टर के जरिए बम फेंका। धमाके से छत पर नस्ब सोलर प्लेट्स तबाह हुई। पुलिस की जानिब से फौरी और भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द फरार हुए। हमले में इस्तेमाल क्वाड्रकॉप्टर और उसकी नोयत से मुतालिक तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। भारतीय दावे गलत और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने ना तो खुद जंगबंदी की पेशकश की और ना किसी तीसरे फरीक से ऐसा करने को कहा। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के दावों को 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जो हमारे हक के दिफा का हिस्सा था। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने इसहाकडार से राबता करके कहा, भारत जंगबंदी पर आमादा है, बशर्त ये कि पाकिस्तान भी तैयार हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान के बेटे पर हमले और अगवा करने की कोशिश पर इंतहाई तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने हमले और अगवा की कोशिश में मुलव्वस अफराद को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए अहकाम दे दिए।
बेनजीर भुट्टो की कुर्बानियां, विजन और अवाम से वाबस्तगी पीपल्स पार्टी की इज्तिमाई मीरास है। सदर मुमलिकत का शहीद बेनजीर भुट्टो की कौमी खदमात और अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। शहीद बेनजीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह पर कहा, बेनजीर ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और खवातीन के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। मोहतरमा ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली की तहरीकों की क़यादत की। बेनजीर भुट्टो पसमानदा तबकात और अक़लियतों की आवाज़ और पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की ख्वाहिशमंद थी। बेनजीर भुट्टो हमेशा के लिए हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत हैं। बेनजीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी जमहूरी तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा, बेनजीर भुट्टो खवातीन के हुकूक, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, गरीबों की फलाह के लिए लड़ती रहीं। बेनजीर भुट्टो की सियासत हमदर्दी और यकीन मुहक्कम की बुनियाद पर इस्तवार थी। नौजवान जमहूरियत की मजबूती और कौमी इत्तेहाद के लिए अपना किरदार अदा करें। सूबाई बजट बानी तहरीक इंसाफ की मुशावरत के बगैर किसी सूरत मंजूर नहीं हो सकता। पख्तूनख्वा के अवाम ने बानी के नजरिए और मंशूर को वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, अगर खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की गई तो वफाकी हुकूमत एक दिन भी चल नहीं पाएगी। अवाम अपने मैंडेट की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। असम्बली तहरीर करने का इख्तियार सिर्फ वजीर आला को हासिल है। ईरानी सिफारत खाने जाकर ईरानी कौम से इज़हार यकजहती किया। दिफा करना ईरान का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इजरायली हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान का वफ्द जेनेवा गया, उम्मीद है जल्द अमन बहाल होगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अपोजिशन की जानिब से यकजहती के लिए संजीदा कोशिशें की गई। बदकिस्मती से हुकूमत और हमारी जानिब से कुछ ऐसे अफराद थे जो इत्तफाक राय नहीं चाहते थे। इत्तफाक राय होना चाहिए ताकि हम मिलकर आगे बढ़ सकें। हुकूमत पंजाब ने ज़रई आमदन पर टैक्स में इजाफा कर दिया। नए माली साल में ज़रई आमदन पर टैक्स का हदफ 10.5 अरब रुपए मुकर्रर किया गया, जो गुज़िश्ता साल से 200% जायद है। बजट तजावीज़ के मुताबिक पंजाब में तिजारती बुनियादों पर चलने वाले कमर्शियल फर्म्स पर कॉर्पोरेट टैक्स के उसूल लागू होंगे, जिसके तहत ज्यादा आमदन वाले अफराद पर सुपर टैक्स आयद किया गया है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के लिए उलमा और अकाबरीन से तबादला ख्याल। डीजी रेंजर सिंध की मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सिक्योरिटी इदारे पुलिस के साथ मिलकर इकदाम करेंगे। मजालिस और जुलूसों की हिफाजत अव्वली तरजीह है।